गगनपुर नाम के एक गांव में छत न होने के कारण सुमा नाम की एक औरत शौचालय में अपने नन्हे से बच्चे को लेकर गुजारा कर रही थी। वो उसी गांव के रहने वाली शारदा नाम की धनवान औरत के घर काम किया करती। सुमा उस दिन भी हर रोज की तरह शारदा के घर काम करने निकली। बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर वो वहां का काम करने लग गई। एक दिन शारदा ने सुमा को आवाज लगाई, सुमा, तुम कई समय से हमारे यहाँ काम कर रही हो। मैं हर बार तुमसे पूछना चाहती हूँ पर भूल जाती हूँ कि तुम्हारे पति है कहाँ। तुम्हारे पति रहते कहाँ हैं? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। और तुम्हारा घर कहाँ है? कभी बातों बातों में भी तुमने बताया नहीं। ऐसे शारदा ने पूछा। सुमा इस बात से घबराने लगी कि अगर उसे पता चला कि शौचालय में वो रहती है तो क्या होगा। तब सुमा ने कहा, वो मेरे पति कर्ज के भार को सह नहीं पाए और 2 साल पहले उन्होंने आत्महत्या की। मेरे पति के मरने के बाद कर्जदारों ने मुझ पे इतनी दया नहीं की कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी थोड़ी सी जमीन और मेरा घर मुझसे छीन लिया, मुझे घर से बाहर कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा शहर में कोई न कोई काम मिल जाएगा। आपका बड़ा दिल था जो आपने मुझे काम पे रख लिया। अरे रे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे सोचकर भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम इतने छोटे से बच्चे को साथ में लिए इतनी मुश्किलों का सामना कर रही हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। और हाँ, तुमने ये बताया ही नहीं कि तुम कहाँ रहती हो। इतने बड़े शहर में तुम रहती कहाँ हो? वो मैं इतने बड़े शहर में क्या मेरे रहने के लिए जगह नहीं होगी? हाँ, मैं रहती हूँ ना। छोटा हो या बड़ा, कम किराए वाला साफ सुथरा घर हो काफी है। वैसे भी तुम रहती अकेली हो और बच्चे की बात की जाए वो तो तुम्हारे साथ ही रहता है। हाँ शारदा जी, आप सही कह रही है। ऐसा कहकर कुछ उदास सी वहां से चली गई। उसकी उदासी देखकर शारदा ने खुद से कहा, ये क्या बात हुई? हर रोज इतनी शांति से अपना काम अच्छे से निपटा कर जाने वाली सुमा आज मेरे घर के बारे में पूछते ही ये उदास होकर क्यों चली गई? हो सकता है मरे हुए उसके पति को याद कर रही होगी। ऐसे शारदा सोचने लगी। रसोई घर में पहुंची सुमा ने कहा, हे भगवान, कहीं मालकिन को ये पता तो नहीं चला होगा कि मैं शौचालय में रहती हूँ। अगर पता चला तो लगता है वो मुझे काम के लिए नहीं आने देंगी। वैसे भी उन्हें साफ सफाई रखना बहुत पसंद है। ऐसा वो सोचने लगी। फिर घर लौटते समय शारदा से बात करने गई। सुमा को देखकर शारदा ने कहा, सुमा, अपने घर से थोड़ी ही दूर में चिकन शॉप है, वहाँ पर जाना और मालिक का नाम बताकर अपने लिए चिकन ले जाना। तुम बच्चे को दूध देती हो, तुम्हें सेहतमंद होना होगा। ऐसे शारदा ने कहा। सुमा ने खुशी खुशी चिकन खरीदा और उसी शौचालय में उसे पकाने लगी। खाना बनाने के बाद वो खाने के लिए बैठी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। बड़ी मुश्किल से किसी ने मुझ पे दया कर सब्जी दी। उसे खाना चाहती हूँ तो इस शौचालय की गंदी बदबू की वजह से खा भी नहीं पाती। बाहर जाकर खाना चाहूँ तो लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ रहती हूँ, फिर ये जगह भी छूट जाएगी। ये सोचते हुए और कुछ न कर पाई, वहीं बैठकर खाने लगी। यूं ही दिन बीते। एक दिन बच्चे को बहुत बुखार आया। हे भगवान, पहले से ही क्या दुख कम थे जो एक और आन पड़ी। अब तक के दुख को ही नहीं संभाल पा रही थी, अब इसे कैसे संभालूं? हे भगवान, बच्चे का बुखार बढ़ रहा है, क्या करूं भगवान? ऐसा सोचने लगी। कुछ समय बाद, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। जिसने बचपन से इतने दुख झेले हो, एक बुखार उसका क्या बिगाड़ लेगा? जो भी हो, काम पर जाने के बाद काम खत्म कर मालकिन से थोड़े बहुत पैसे मांग लूंगी और मेरे बच्चे को अस्पताल में दाखिल करूंगी। ऐसा सोचकर उस दिन भी काम पर निकली। अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर वो रोज का काम करने लगी। तभी वो बच्चा रो रहा था। हे भगवान, मेरा बच्चा सुबह से बुखार के कारण रोए जा रहा है। कैसी नरक अनुभव कर रहा है वो। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर शारदा वहां पर आई। क्या हुआ सुमा? बच्चा इतना रो क्यों रहा है? हुआ क्या है? बच्चे को कल रात से बहुत बुखार है। मैंने सोचा आज का काम खत्म कर आपसे कुछ पैसे ले लूंगी और अस्पताल जाऊंगी। इतने में आप ही यहाँ आ गई। बच्चा बुखार में हिचकी लेकर रो रहा है, तुम्हें काम की पड़ी है? रुको, मैं अभी सेठ जी से पैसे लाकर देती हूँ, तुरंत तुम उसे अस्पताल ले जाओ। ऐसा कहकर शारदा अपने पति के पास पैसे लेने गई।
तब उसके पति जगन ने कहा, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं जो किसी को भी दे दूं? कल मुझे पता चला कि तुमने चिकन दिलवाया है। कल ही पूछने वाला था। पहली गलती थी इसलिए छोड़ दिया। अब मैं पैसे नहीं देने वाला। वो बहुत दुखी है। समझिए जैसे उसके देने वाले पैसे ही हम थोड़ा पहले दे रहे हैं। इस बार उसे पैसे दे दीजिए, इतना काफी है। दिन भर घर पर रहने वाली तुम क्या जानो कितनी मेहनत से पैसे मिलते हैं। ऐसे जगन ने कहा। ये सारी बातें सुमा सुन रही थी। इतने में बच्चे ने रोना रोक दिया। भला है भगवान का, बच्चे ने रोना रोक दिया। यूं खुश होकर उसने बच्चे को अपनी गोदी में लिया और देखा कि उसका बच्चा मर चुका था। तुरंत वो शारदा और जगन के पास गई। सेठ जी, आखिर आपने अपनी निर्दयता दिखाई दी। इतने समय से अपने आंख के तारे की तरह संभाल रही थी बच्चे को, वो मर गया। आप पर भरोसा करना, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने किया। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अंतिम क्रिया करने से पहले डॉक्टर से जांच कराने गई। इस बच्चे ने लगातार बदबू को सूंघा है, जिस वजह से इसकी कोमल आंतें उसे सह नहीं पाई और ये चल बसा। डॉक्टर से ये बात जानने के बाद सुमा ने अपनी ही गलती की वजह से अपने नन्हे को खो दिया, ये जानकर फूट फूट कर रोया। हे भगवान, मेरे बच्चे की जान मेरी वजह से गई। ऐसे बदबूदार जगह उसे रखकर मैंने ही उसे मौत के मुंह डाल दिया। यूं रोते रोते वो भी चल बसी। जब जगन ने इस बात को जाना कि सुमा भी चल बसी है, उसे बहुत बुरा लगा।